नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे इजराइल हमास युद्ध की। और बड़ी खबर इसमें यह है कि जो बाइडन अमेरिकन राष्ट्रपति वहां पहुंच गए हैं और इजराइल को उन्होंने जिस घटना को लेकर के एक दिन पहले से ही मानवता के नाते सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसको खारिज किया है कि जिस अस्पताल गाजा की जिस अस्पताल पे बमबारी हुई जिसमें 500 लोगों की जान चली गई, उसमें इजराइल का कोई रोल नहीं है। ये भी कहा गया है कि इसमें हमास का अटैक हो सकता है। खैर, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बिना किसी सबूत के कैसे जो बाइडन कह सकते हैं। लेकिन जो बाइडन ने इससे भी आगे 2 कदम बढ़ते हुए कहा है कि मेरी इजराइल में उपस्थिति, इस बात को इजराइल के लोग भी देख रहे हैं और विश्व बिरादरी भी देख रही है कि अमेरिका किन परिस्थितियों में किसके साथ खड़ा होता है। यानी कि सीधा संकेत है कि अमेरिका में जो भरोसा करते हैं उन लोगों के साथ किसी भी परिस्थिति में खड़ा होने के लिए अमेरिका तैयार है। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कहा है कि मुस्लिम राष्ट्र जो बाइडन की जॉर्डन में होने वाली मीटिंग का बहिष्कार करें। खैर, लेकिन अब ये इस मोड़ पे आ गया है कि बाइडन क्या वाकई इजराइल के लिए गए हैं या खुद की पैठ बनाने के लिए गए हैं, एक सवाल ये उठ रहा है। और दूसरी तरफ ये बात सामने आ रही है कि क्या रूस उधर इंटरेस्ट ले रहा है, तो जब अमेरिका अगर इधर इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा तो क्या इस युद्ध को महायुद्ध में तो तब्दील नहीं कर देंगे। क्योंकि ईरान के साथ में, ईरान जिस तरह से कह रहा है, ईरान ने साफ कहा है कि हिजबुल्लाह जब आएगा तो इजराइल में भूकंप आएगा, यानी कि सीधी धमकी है। लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज आज भी ईरान से आगे है इजराइल। हाँ, ये बात जरूर है कि सैनिक संख्या बल पे ईरान आगे है। खैर, लेकिन हमारे साथ 3 विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं इन पूरी परिस्थितियों पर, आपको बारीकी से बताएंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर करमवीर सिंह जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और हमारे साथ में पूर्व ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मैं करोड़ी सिंह साहब आपके पास में आना चाहूंगा। जो बाइडन का दौरा, यह जानकारी मिल रही है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसी परिस्थितियों में पिछले कुछ दशक में यह पहला दौरा है जब युद्ध के बीच कोई राष्ट्रपति वहां पे पहुंचा हो। तो इसे कैसे देखा जाना चाहिए? वाकई इजराइल के प्रति हमदर्दी और उससे सपोर्ट करने, या फिर इसके पीछे कुछ नया प्लान है अमेरिका का? देखिए, हर देश का अपना भू राजनीतिक और सामरिक हित होता है। और इजराइल और हमास के युद्ध से पहले ही अमेरिका की पकड़ अरब कंट्रीज पे बहुत कमजोर हो रही थी, क्योंकि रशिया और चीन का प्रभाव काफी समय से बढ़ रहा है। चीन ने जो आर्क राइवल थे सऊदी अरब और ईरान, उन दोनों में भी समझौता करा दिया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश कर दिए। तो अमेरिका का ऐसा लग रहा है कि यहाँ से उनका प्रभाव बहुत कम हो रहा है। एक तो अमेरिका का ये हित है। इसके बाद में ये जब स्थिति बिगड़ी, हालात बिगड़े, तो ब्लिंकन को यहाँ भेजा, उसको ज्यादा सफलता नहीं मिली। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल में ये प्रस्ताव रशिया ने रखा, ब्राजील ने भी रखा, और सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के प्रस्ताव के समर्थन में 5 वोट आए, विरोध में 4 आए और 6 अब्सेंट रहे। तो अब्सेंट रहे का मतलब यह है कि दुनिया का कंसर्न तो है और दुनिया के देश ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का कहीं समर्थन नहीं हो सकता, लेकिन सिविलियंस को भी मारना कहीं जस्टिफिएबल नहीं है। लेकिन अभी तक युद्ध विराम की कोई बात नहीं कर रहा, सीज फायर कैसे हो। अब बाइडेन साहब जो इजराइल आए हैं तो उसमें ये फिक्स किया था कि जो पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट हैं अब्बास, उनके साथ मुलाकात होगी, जॉर्डन की विजिट करेंगे। तो जॉर्डन की विजिट भी कैंसिल हो गई और अब्बास ने भी ये कह दिया कि हॉस्पिटल पे अटैक के बाद में हम बाइडेन से नहीं मिलेंगे। तो मुझे सीज फायर की संभावनाएं अभी बहुत कम लग रही हैं। सिर्फ ये है कि अमेरिका अपना फुट होल्ड दिखाने के लिए, और इजराइल उनका पुराना साथी है, सहयोगी है, उसके साथ सुदृढ़ता दिखाने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए आए हैं। सीज फायर की अभी कोई स्थिति नहीं बन रही है। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के लिए ब्लिंकन आए थे तो इजिप्ट को तैयार किया था कि आप जो
उधर से डिस्प्लेस्ड लोग शरणार्थियों के रूप में आ रहे हैं, उनको कुछ को एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन मानवीय सहायता का अभी तक किस तरह से पहुंचेगी? संयुक्त राष्ट्र संघ भी प्रयास रहता है, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी चिंतित है, और ये सब जो संस्थाएं हैं, बहुपक्षीय संस्थाएं हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि मानवीय सहायता तो किसी न किसी रूप में मिलनी चाहिए। कहीं भूख प्यास और बीमारी का कहीं कोई पिंजरा तो न बन जाए, चेंबर न बन जाए जिसमें लोग भूख प्यास और बीमारी से मरते रहें, कहीं ऐसा न हो जाए। इसके लिए मानव समुदाय को कुछ करना चाहिए। विश्व समुदाय क्या करेगा? एटलीस्ट मानवीय सीज फायर भी ना हो तो मानवीय सहायता का कॉरिडोर तो तैयार होना चाहिए, और इसके लिए भी बाइडेन साहब कुछ करेंगे, मुझे इसमें संदेह लग रहा है। जी योगेंद्र, देखिए, एक दिन पहले जिस अस्पताल पे अटैक अल अहली बैप्टिस्ट पे, उसके अलावा एक बड़ी खबर ये और आ रही है कि गाजा में एक ब्रेड सप्लाई यूनिट थी जिसमें 10,000 लोगों के लिए ब्रेड पहुंचाई जा रही थी, उस पर भी अटैक हुआ है और इजराइल ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। कहा है कि इजराइल के नोटिस में नहीं है ये, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने वो फूड जो चैन है उसे भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ये लगातार फिलिस्तीन और हमास इस बात का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बाइडेन ने एक बात और कही है कि हमास फिलिस्तीन का कोई ऐसा संगठन नहीं है जिससे मान्यता हो, एक जिहादी आतंकी संगठन है। इसी के बीच में एक आर्ट लेते हुए उन्होंने ISIS को भी सॉफ्ट कॉर्नर रखा है, अभी जो उनका लेटेस्ट जो बयान आया उसमें। तो मैं इसको लेकर के और जानना चाहूंगा कि ISIS की और सॉफ्ट कॉर्नर और हमास को फिलिस्तीन की मान्यता से बिल्कुल खारिज किया है, और ये इस वजह से कहा गया है कि जॉर्डन में जब बैठक हो तो इस बात को लेकर के माना जाए कि हमास कोई ऐसा समूह नहीं है जिसको एप्रिशिएट किया जाना चाहिए। तो इसके कुछ मायने रखते हैं कि ISIS के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर बाइडेन का, और हमास को लेकर के कहा गया है कि वो फिलिस्तीन का किसी भी तरह का मान्यता प्राप्त कोई संगठन नहीं है, केवल एक आतंकी समूह कहा जा सकता है। देखिए, ये रणनीति का पार्ट होता है। राजनीति में ये होता है कि सब संगठनों को एक साथ आप टारगेट करेंगे तो वो और अधिक एकजुट होंगे और अधिक यूनाइट होंगे। लेकिन इजराइल ने लेबनान में अपना हिजबुल्लाह पे अटैक शुरू कर दिया है, सीरिया के एयरपोर्ट पे इजराइल ने अटैक किया है, तो सीरिया और लेबनान, तो मान लीजिए कि आप युद्ध में सम्मिलित हो गए हैं, अगर दूसरे देश अरब कंट्रीज सम्मिलित होते हैं तो इससे हालात और बिगड़ेंगे, और हालात बिगड़ेंगे तो उससे ये कह देना कि ISIS के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है और हिजबुल्लाह और हमास को ज्यादा क्रिटिकल है, उनको ज्यादा आप मान रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं, उनका दृष्टिकोण तो वही है। लेकिन अपने वो जो रणनीतिक चाल हो सकती है तो ये राजनीति में चलता है योगेंद्र जी, कोई अस्वाभाविक नहीं है। वास्तव में अमेरिका इनके अगेंस्ट में है और इजराइल के साथ एकजुटता से खड़ा है, और वो ये चाहते हैं कि पैलेस्टाइनी एरिया है उसमें हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। और इजराइल के मंत्री ये कह चुके हैं कि हम इसमें गाजा स्ट्रिप में कोई सिविलियन है ही नहीं, सब हमासी हैं, ये वहां के मंत्री कह चुके हैं इजराइल के। तो ऐसी स्थिति में आप सबको हमास मान के चल रहे हैं तो ये सिविलियंस के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। सिविलियन कैजुअलिटी किसी न किसी रूप में रोकी जानी चाहिए। इतने मानवता के खिलाफ, और सबसे पहले जो पिछली 2 दिन पहले भी जब हमने डिबेट की थी तो उसमें UN के अस्तित्व को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए थे, और हम नहीं खड़े कर रहे हैं। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि UN को अपना एक रेस्पेक्टेबल जिस पोजिशन को आगे लाना चाहिए, उसमें ये कहूं कि दंत और नख विहीन जो इस तरह की स्थिति बनती है वो UN के आज की पोजिशन में जो ताकतवर राष्ट्र है उनके साथ में बिल्कुल बोना साबित हो रहा है, और वो अपने अंदाज से ड्राइव कर रहे हैं उसकी, और वो उसी तरह से रिमोट से उसे चला रहे हैं। खैर, करमवीर जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। मैं कुछ देर पहले अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं एजेंसी से, उसमें है कि मुस्लिम राष्ट्र इजराइल के खिलाफ अब प्रदर्शन करने लग गए हैं और मांग कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की, और ये भी कह रहे हैं कि विश्व बिरादरी को मानवता के नाते देखना चाहिए। उधर जॉर्डन में बैठक की तैयारी चल रही है, ईरान की धमकियां चल रही हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये मामला पटरी पे आने के अलावा बेपटरी तो नहीं होगा? देखिए योगेंद्र जी, अभी आप देखेंगे कि ये मामला जो है सिर्फ पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में नहीं है।
जिस तरह से आरोप ईरान के ऊपर लगे, ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी स्टेटमेंट जो है जारी किए हैं की तरफ से। लेबनान जो है उसको भी टारगेट किया जा रहा है, सीरिया जो है उसके ऊपर भी ब्लेम किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा देखेंगे बाकी जो अरब कंट्रीज हैं, अरब सेंटिमेंट जो है हमेशा ही पैलेस्टीन के साथ जुड़ा रहा है। वो अरब लोगों का ये मानना रहा है कि भाई ये तो हमारी जमीन है, इजरायली लोगों ने आकर के हमें बेदखल कर दिया और यहाँ पर आकर के कब्जा कर लिया, जो कि बिल्कुल ही इलीगल है। सो पैलेस्टीन के अलावा देखेंगे इजराइल के अस्तित्व के ऊपर ही सवाल खड़ा होता है। अरब कंट्रीज जो है उनमें वो उनका एक ये प्रश्न है कि ये तो जमीन हमारी है, हमारे लोगों की है, इजराइल का तो यहाँ पर अवैध कब्जा है। सो एक तो एक नेशन जो है उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर सवाल या निशान जो है वो अरब लोग उठाते, जो कि सारे उसके पड़ोसी हैं, चाहे उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, लेकिन सभी की सिंपैथी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका सपोर्ट जो है वो पैलेस्टीन के साथ में जुड़ा हुआ है। और ना केवल अरब कंट्री का, आप देखेंगे दुनिया के दूसरे देशों का भी। आप देखिए मलेशिया जो है 65% मुस्लिम लोग वहां पर है। कितनी दूर है पैलेस्टीन से मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया में। लेकिन वहां की मिनिस्ट्री ने भी स्टेटमेंट जारी किया है कि पैलेस्टीन में जिस तरह का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, हम लोग उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे फाइनेंशियली एड असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, उसके रास्ते तलाशे जा रहे हैं। सो दुनिया में दूसरे जो मुस्लिम देश हैं अरब देशों के अलावा, वो भी जो है इससे, उनके सेंटिमेंट्स भी, उनकी पब्लिक के सेंटिमेंट जो है वो भी इससे जुड़े हुए हैं। दूसरा जो बड़ा पक्ष है जिसकी आप बात कर रहे थे अमेरिका को लेकर के, देखो अमेरिका भी अब कहीं ना कहीं मानने लगा है कि भाई ऐसे सबको मारना वो भी गलत है, कि एक बदला लेने के लिए कि हमारे यहाँ अटैक हुआ है और सभी को आप गाजा जोन में सबको मारने लग जाए, तो ये भी ठीक नहीं होगा। आप देखेंगे कि बाइडेन का जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने कहा है कि देखो इजराइल और अमेरिका जो है दोनों डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी हम है इसलिए वी एक्ट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ जो है उसमें कहते हैं कि ये देखो डिफरेंस है, हमास ने जिस तरह से मासकर किया है, जो जीनोसाइड किया है, वो कहता है किलिंग नहीं है, ये स्लॉटरिंग किया है, उन्होंने तो कत्लेआम किया है। लेकिन कहते हैं हम जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें उनमें अंतर है। क्यों? हम कानून के हिसाब से जो है कार्रवाई कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ हम कार्रवाई। दूसरे उन्होंने कहा अमेरिका में देयर इज नो प्लेस फॉर हेट इन अमेरिका। उसमें कहते हैं कि ना तो हेट अगेंस्ट मुस्लिम्स, हेट अगेंस्ट ज्यूज, किसी के लिए नफरत के लिए जगह नहीं है, बट वी रिजेक्ट टेररिज्म। यानी कि वो उन्होंने ये साफ कह दिया है कि हम पूरे गाजा के लोगों के लिए नहीं, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ किसके हैं? टेररिज्म के हैं, और उसी के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। सो हमास के तो उन्होंने कंडेम किया है, लेकिन अमेरिका किसी तरह से आप कहेंगे कि इनडायरेक्टली एक मैसेज भी इजराइल को देने की कोशिश की है कि देखो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपका राइट है अपने आप को डिफेंड करने का। लेकिन सबको, सिविलियंस को सबको मारने हम लगेंगे तो उसमें जो है हम पूरी तरह से आपका साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और दुनिया के दूसरे लोग उसमें सवाल निशान लगा रहे हैं। खुद आप देखिए रशिया और चाइना जो है दोनों ने सवाल खड़े किए अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका की पॉलिसीज का ये रिजल्ट है कि ये क्राइसिस जो आज यहाँ पर पैदा हो गया। सो वो उनमें आपस में सुपर पावर्स में भी आप देखेंगे कि एक ब्लेम गेम जो है वो शुरू हो गया। तो अमेरिका भी इसमें बचना चाहेगा कि ब्लाइंडली वह आप कहेंगे सपोर्ट करे इजराइल को, ऐसा कम संभावना है। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल जिस मकसद के साथ में है कि इजराइल के साथ में खड़ा है अमेरिका, ये डिस्ट्रॉय करने के लिए बाइडेन आए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि दशकों बाद में कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि इससे पहले कोई अमेरिकी राष्ट्रपति किसी युद्ध के दौरान किसी मुल्क के अंदर गए हों और वहां सपोर्ट कर रहे हों, कि इजराइल का खुलकर के जिस तरह से क्लीन चिट दिए हैं उन्होंने, और ये भी कहा है कि विश्व को भी देखना चाहिए, और इजराइल के लोग देख ही रहे हैं कि अमेरिका जिनके साथ खड़ा होता है तो किस तरह से खड़ा होता है। लेकिन दूसरी तरफ अब जब मुस्लिम राष्ट्रों के साथ में मीटिंग होगी और खारिज कर रहे हैं ईरान की अपील के बाद में, इस बैठक को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं आ रही हैं कि शायद बाइडेन के साथ में मीटिंग ना भी हो, तो अभी देखना होगा कि हाँ कितना सफल हो पाता है और अपनी बात दोनों राष्ट्रों के बीच में पहुंचाने के लिए जो बाइडेन है कि हाँ बिल्कुल हम इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन मानवता के नाते भी हम लोग उन पक्षों को भी हम देखते हैं। लेकिन अभी तक ये बात गले नहीं उतर पा रही है। बाइडेन की जो जॉइंट ब्रीफिंग हुई है नेतन्याहू के साथ में, उसको लेकर के अभी तो एक पक्ष आ रही है। इसी के कुछ घंटे पहले ही ईरान ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है। चले, ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, क्या लगता है आपको कि ये जब पोजीशन इस तरह की आ जाती है, क्योंकि अब युद्ध के बीच मानवता आ रही है। देखिए यूक्रेन और
रूस का जो युद्ध है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पे इस तरह की बातें आ रही थी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लोगों को जाने भी दिया जा रहा था, उन रास्तों पे अटैक नहीं हो रहे थे जहां बिल्डिंग्स हैं, जहां पे लोग छिपे हुए थे, खाने के राशन की दुकानें, वहां पे बेशक लूटपाट मची हो या फिर वहां पे राशन महंगा हुआ हो, लेकिन इस तरह की चीजों को अवॉइड किया गया था कि एक टाइम पीरियड दिया गया था। मसलन हिंदुस्तान के जो लोग आ रहे थे तब भी एक टाइम पीरियड के लिए सीज फायर किया गया था कि हाँ यहाँ पे गोलीबारी नहीं होगी, युद्ध नहीं होगा, मिसाइलें नहीं दागी जाएंगी, लेकिन यहाँ वो असर नहीं दिखाई दे रहा। तो उससे थोड़ा सा अलग है। तो अगर रक्षा विशेषज्ञ के नाते देखें तो वाकई इसके कुछ अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं, कुछ इसका अलग असर हो सकता है। सर म्यूट है सर, म्यूट है, अनम्यूट करिए सर। हाँ योगेंद्र जी, ये तो निश्चित है कि ये युद्ध बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट इन ए सेंस, वॉर तो वॉर है, वॉर इज ऑलवेज वायलेंट। ये तो उसमें मार धाड़ में और वायलेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस ये है मेरे हिसाब से, मेरे को मिसेस गांधी के ये वर्ड्स याद आते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो इंटेंसिटी थी वो यूरोप में ज़्यादा थी। तो एटम बम, जो न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किया अमेरिका ने, वो जापान पे कैसे किया, जर्मनी पे क्यों नहीं किया? आप देखिए, जहां 60 हजार आर्टिलरी बॉम्ब्स पर डे रशिया फायर कर रहा है और 10 सिविलियन कैजुअलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं, 10 ओनली। यहाँ 500 आदमी तो ऐसे ही मारे गए कल। तो ये अब देखिए आप, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है सारे, ह्यूमैनिटेरियन एड, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स, क्या क्या बड़ी बड़ी बात करते हैं। ये आज कहाँ गए? जब इस तरह से आप कोई भी इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देख लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देख लीजिए, कोलैटरल डैमेज होती है, यू कैन नॉट डिनाई दैट। कोलैटरल डैमेज जब लड़ाई होगी तो जरूर, जब दो हाथी लड़ेंगे तो नीचे घास तो पिचक जाएगा, लेकिन जिस किस्म से अंधाधुंध सिविलियंस को मारा जा रहा है, ये कहाँ की बात है, कहाँ की जस्टिस है? कौन सा युद्ध है ये? कोई भी इवन पुराने युद्ध में भी देखेंगे आप, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करते थे सब हमेशा, कोई सिविलियन को जानबूझ के नहीं मारते थे। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि पूरा गाजा में ही हमास है, टोटली जो मर रहे हैं वो सब हमास ही मर रहे हैं एज फार एज इजराइल इज कंसर्न। लेकिन ये गलत बात है। जो बाइडन जो आए हैं, मुझे तो ये बड़ा ताजुब लग रहा है, और मैं एक, मेरा असेसमेंट मिलिट्री ऑफिसर के तौर पे नहीं, बट पर्सनल ऐसा लग रहा है कि देयर इज सम क्राइसिस इन इजराइल। कोई ना कोई क्राइसिस है कि पहले इनका फॉरेन सेक्रेटरी आया और अब ये आए हैं। दो को आने की जरूरत कहाँ थी? यही डिक्लेयर करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। अरे वो तो यूरोप, वहाँ अमेरिका में बैठे बैठे बता सकते हो हम आपके साथ खड़े हैं। ये कोई ना कोई बहुत ही और दूसरा उनका एफर्ट ऐसा लग रहा है, जो जॉर्डन और इजिप्ट का जो प्लान विजिट है, जो होगा या नहीं होगा, अबॉर्ट होगा क्या होगा, लेकिन उनका जो प्लान वो यही था कि किसी न किसी तरह इसको कंट्रोल्ड वे में पनिशमेंट भी मिले हमास को और युद्ध फैले भी नहीं। तो ये भी अमेरिका के इंटरेस्ट में ही है कि ये फैलने से इन एनी केस जो अरब के कुछ देशों का और इजराइल का जो बीच में मेल मिलाप हो रहा था वो एकदम बंद हो गया। खासतौर से यूएई एंड सऊदी अरबिया, वो अमेरिकन एफर्ट से ही हुआ या चाइनीज एफर्ट से हुआ, लेकिन किसी के भी एफर्ट से हो वो अच्छी बात थी, अच्छा हो जाता, शांति होती। तो उसमें भी डिस्टर्बेंस हो गया। तो मेरे को लग रहा है कि लड़ाई में कोई प्रॉब्लम है इजराइल को। और आप देखिए, अब वो कुछ भी कहें कि वो उनका हमास का ही रॉकेट मिसफायर हो गया और वहीं से उनको हॉस्पिटल में गिर गया। साहब, एक रॉकेट से 500 की डेथ हो जाना, कितना बड़ा रॉकेट हो, और जो जहाँ से मिस फायर हुआ है वहीं से गिर जाना, ये बात पचने वाली बात नहीं है। और वो कितना भी बोले ये जस्टिफाइबल है भी नहीं। दूसरा देखिए, हमास की जो ताकत है, वो हमास में तो क्या है, कुछ भी नहीं है, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, बट जो सहायता उसको मिल रही है क्लैंडस्टाइनली या पहले से उनके पास स्टोरेज है। आप फ्रांस के भी सारे एयरपोर्ट पे उन्होंने धमकी दी है कि हम ये सारे डिस्ट्रॉय करेंगे आपके। तो फ्रांस में सारे रेड अलर्ट डिक्लेयर किया हुआ है। और इस तरह से वो
यूरोप में फैल रहे हैं, इधर अरब कंट्रीज में लेबनान और सीरिया में ऑलरेडी एक किस्म से इजराइल ने प्रिकॉशनरी स्ट्राइक की हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये अमेरिका के भी इंटरेस्ट में है कि इसको कंट्रोल किया जाए, यूरोप के इंटरेस्ट में भी है, यूएन के इंटरेस्ट में तो है ही है, बाकी आदमी भी चाहे मुस्लिम कंट्रीज भी कितना भी सहायता की बात करें वो तो करेंगे ही, ह्यूमैनिटेरियन कोई भी करेगा। मुस्लिम कंट्रीज जब इतना उनमें ब्रदरहुड की भावना है तो वो तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन और वो अच्छी बात है, व्हाई नॉट, करना भी चाहिए। कोई भी देश, इवन इंडिया को करना चाहिए कि भाई जो आदमी सफर कर रहे हैं हम ह्यूमैनिटेरियन हेल्प देंगे, आप चाहे वो दो यूएन के अंडर में ही दो आप, लेकिन यू मस्ट डिक्लेयर, बताना चाहिए कि हम देखो इतनी बड़ी सफरिंग हो रही है, पानी और आपको मेडिकल और फूड नहीं मिले जिसको, ये बताइए वो कैसे जिंदा रहेगा। और ये कोई भी युद्ध में इस किस्म का है कि आप इसके ऊपर कर्व कर दो कि आपको जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प आ रही है फ्रॉम एनी सोर्स उसको डिनाई किया जाएगा, उसके ऊपर उसको टारगेट किया जाएगा। ये इजराइल की भी दादागिरी है एक किस्म से, नो सिविलाइज्ड कंट्री शुड सपोर्ट दैट, मैं तो ये कह रहा हूँ। दूसरा, हमास तो क्या है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहते रहे कि हम साहब इलेक्शन से आए हैं, हमें सिविल गवर्नमेंट है और वहाँ पे उनका प्रशासन भी है, लेकिन है तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बट चूंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कहीं किया नहीं है व्हाट इज टेररिज्म, तो टेररिज्म किसी कंट्री के लिए वो देशभक्त हैं और दूसरे कंट्रीज के लिए वो टेररिस्ट हैं। तो ये वर्ल्ड ओवर ये जो क्लैश चल रहा है, जो डेफिनेशन नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड कैन नॉट यूनाइट अगेंस्ट एनीबडी। तो और दूसरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है कंट्रीज का वो तो है ही है, लेकिन यदि एक डिफाइंड डेफिनेशन होती है, एक डिफाइंड कोई क्राइटेरिया होता जिसकी वजह से कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही डिक्लेयर्ड हो कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो एवरीबॉडी इज ड्यूटी बाउंड टू अपोज दैट। ये यहाँ एक सवाल मेरा, छोटा सा, समय कम है, तीनों से मैं लगना चाहूंगा। ब्रिगेडियर साहब आपसे यही सवाल मेरा कि यहाँ पे मानवता की आड़ तो कहीं पे नहीं ले रहा है हमास, क्योंकि अस्पताल का जिक्र कर रहा है, क्योंकि बाइडेन ने कहा है कि ऐसे कोई सबूत हमें नहीं मिल पाए हैं कि जिसकी वजह से कहा जा सके कि इजराइल ने अस्पताल पे अटैक किया है, या अभी कुछ देर पहले ही एक बेकरी शॉप पे जिस तरह से अभी अटैक हुआ है उसके लिए कहा जा रहा है कि 10,000 लोगों के लिए फूड सप्लाई कर रहा था। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि मानवता की आड़ या फिर लोगों की आड़ में हमास अपना खेल खेलना चाह रहा हो, बचाव के लिए उन्हें ढाल बना रहा हो? देखिए, हमास ने ये आप कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं कि उनका जो ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है वो केवल इसीलिए हुआ है कि ये जो रेपो हो रहा था बिटवीन सम अरब कंट्रीज एंड इजराइल, उसको इन्होंने प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी कॉस्टली अचीवमेंट है, लेकिन ये उन्होंने रोक दिया जो उनके लाइफ एंड डेथ का सवाल था। यदि पूरे अरब कंट्रीज उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हाउ विल दे सर्वाइव। तो धीरे धीरे एक एक करके सारे कंट्रीज अपने रिलेशंस एस्टैब्लिश कर लेंगे और इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल फॉर एवरीबॉडी। तो मेरे ख्याल से ये आप जो कह रहे हैं ये है, पॉसिबिलिटी है, बट इतना तो मेरे ख्याल से अपने कंट्री अपने बंधुओं को कैसे कोई मारेगा, ये जमती नहीं है बात। है जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं डॉक्टर साहब आपके पास में आना चाहूंगा। रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी एक बात सामने आ रही है कि हमास नागरिकों को और मानवता को ढाल बना रहा है अपनी। देखिए, ये युद्ध की स्थिति में बनता है। अमेरिका एक तरफ बाइडेन साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ 2000 अमेरिकन ट्रूप्स इस एरिया में उन्होंने अलर्ट मोड पे रख रखे हैं। किस लिए रख रखे हैं? तो ये तो युद्ध की स्थिति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं जिनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी नहीं होगी। लेकिन जिस तरह के हॉस्पिटल पे रॉकेट का अटैक हुआ है वो लगता नहीं कि हमास इस लेवल तक जाएगा। ये तो मुझे लगता है कि इजराइल की तरफ से हुआ है। और यहाँ तक कि जो यूरोपियन देश हैं, ब्रिटेन, हॉलैंड, स्वीडन, जर्मनी, वहाँ की जनता भी सड़कों पे है, प्रोटेस्ट कर रही है कि मानवीय संवेदना होनी चाहिए। फ्रांस पे इस तरह का बैन लगा दिया है कि वहां प्रदर्शन नहीं हो सकते, क्यों हिंसा हो सकती है इस बहाने में। लेकिन यूरोपियन देश भी इसके लिए एग्री नहीं कर रहे हैं कि ये मानवीय संवेदना का मामला है, सिविलियन मर रहे हैं। योगेंद्र जी, यूक्रेन वार में 12 दिन में कभी भी इतने लोग नहीं मरे, 5000 के करीब आंकड़ा पहुंच गया है और मैक्सिमम सिविलियन है, उसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बीमार लोग हैं। तो
तो ये तो सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी है, और जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को बिल्कुल हेल्पलेस बना दिया, ये और दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है। और इसके लिए पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिम्मेदार है, और जो ग्रेट पावर हैं वो ज्यादा जिम्मेदार हैं इस तरह के हालात बनाने के लिए। जी योगेंद्र जी। चले, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है क्योंकि एक बड़ी लड़ाई की ओर ये संकेत हो रहे हैं, और लेकिन अब कितना बचाया जा सकेगा, कितनी बात रहेगी, क्योंकि अब ये जैसे अब यूक्रेन और रसिया के बीच भी जो युद्ध है वो मैप पे आ गया है। इसी तरह से अगर ये भी स्थितियां बनती हैं तो मुझे लगता है कि ये दुनिया के लिए काफी घातक होगा। इससे कोई अछूता नहीं रह सकता। जैसे कहा जाता है कि अगर आग लगती है तो लपटें पड़ोसी तक भी जाती हैं, उसकी तपत तो जरूर जाती है। यानी कि आपके रसोई का बजट भी इस युद्ध से गड़बड़ा सकता है। जो आपकी फ्यूल सप्लाई होगी उसकी चैन पे अगर असर आएगा, जैसे ईरान के मैं तलखियां देख पा रहा हूं अभी, उसको देखते हुए कई चीजों का असर होगा। और ये मुस्लिम राष्ट्रों को एकजुट करने की जो पहल की जा रही है या उकसाने की कोशिश की जा रही है, इसका सीधा असर आपके फ्यूल पॉकेट पे पड़ेगा, जिससे कहा जाता है कि महंगाई की मूल जड़ वही है। तो खैर देखिए अभी होता है क्या, इंतजार करिए। लेकिन हालात फिलहाल ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।